हेलो जी। तो कैसे हैं आप? कुछ सवालों के जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, आपके पीठ पीछे छोटे छोटे अपने फ़ायदे के लिए बुराइयां करी, आपका इमेज गलत पोर्ट्रे किया, लोगों से झूठ बुराइयां की। आपको जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समय खुद जवाब दे देगा। समय पर छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर अंदर आप परेशान होते रहें कि जवाब नहीं दिया तो सारा टाइम वही बातें आपके दिमाग में चले जा रही हैं, आप परेशान हुए जा रहे हैं। नहीं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपके दिमाग में वही वही चले जा रहा है। आप बस अपने काम में लग जाइए, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए और समय पे छोड़ दीजिए कि समय अपने आप जवाब दे देगा, ये मान लीजिए। क्योंकि आपको पता ही है, जब समय जवाब देगा तो वो ज़्यादा अच्छे से देगा। आप तो बस माफ़ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसलिए क्योंकि आपको आपकी मानसिक शांति ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में शांत रहना ज़रूरी है। जब आप मेंटल पीस अपनी बनाए रखेंगे, खुश रहेंगे, आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे। आप दूसरों ने बुराइयां कर दी, बस इसी चीज़ में लगकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। इसलिए नहीं कि आप गलत हो या कमज़ोर हो, बस ये सोचकर कि वक्त जवाब स्वयं दे देगा। आप तो अपना ध्यान अपनी फैमिली की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पर लगाइए। दूसरे की गलती की वजह से अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए, कर्म का फल तो मिलना है। अब अगर कोई कर्म हुआ है तो उसका जवाब तो उसे अपने आप समय दे देगा। मजबूत इंसान हर सवाल का जवाब देने में उलझता नहीं है, वह बस अपने आप को ग्रो करने में लगा रहता है। वह समझता है कि समय स्वयं जवाब दे देगा। और एक और बात, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी एनर्जी को, बस जो प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए, जो हम अपना कोई भी काम अगर कर रहे हैं या अपने फैमिली के साथ हम खुश हैं या क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, वहाँ तो हम चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि हम पहले ही अपनी एनर्जी को, अपनी बैटरी को डिप्लीट कर चुके होते हैं अपनी कुछ खराब आदतों की वजह से। हमें क्या लगता है कि यार थक गए, ऑफिस के बाद घर आए, बस अब और नहीं हो रहा, अब तो हम थक गए। क्योंकि हम अपनी एनर्जी ना छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। अरे आज मेड नहीं आई, क्या होगा? अच्छा, कल ऑफिस में मीटिंग है, वो प्रेजेंटेशन है, वो कैसी होगी पता नहीं, ये तो क्लाइंट भी थोड़ा ऐसा है, ये है। भाई, जो कल होने वाला है वो कल देख लेंगे। थोड़ा खुश रहिए, अभी का टाइम अभी प्रेजेंट में जी लीजिए। दूसरा जो एक और है कि हम कभी पास्ट के लिए सोचकर परेशान है, कभी हम फ्यूचर के लिए परेशान है। भाई, पास्ट निकल चुका है और आपको पता है ना, जैसे परेशान हो रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, फ्यूचर की चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता है पास्ट तो बीत चुका है और जो फ्यूचर है कल, वो कल कभी आता नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि जब वो फ्यूचर वाला कल आएगा हमारी लाइफ में, तब वो प्रेजेंट बन चुका होगा। तो प्रेजेंट में जीना तो कोई मुश्किल काम नहीं, हम आज भी जी रहे हैं ना, वो हम आसानी से खुश होके जी रहे हैं। हर दिन काम करते हैं, हर दिन अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे काम करते हैं। वो टफ नहीं है। हमें डर है फ्यूचर का, फ्यूचर में जो कल आने वाला है। तो डरिए मत, क्योंकि फ्यूचर वाला जो कल है, जब वो आएगा तो वो आज बनकर मिलेगा आपसे, तब वो प्रेजेंट बन चुका होगा। और जहाँ तक पास्ट की बात है, तो पास्ट की भी चिंता क्यों करनी, वो तो निकल चुका और उसे भी आप आज पास्ट समझ रहे हैं। लेकिन जब वो पास्ट बन रहा था, उस टाइम वो प्रेजेंट में ही था और आप उसे प्रेजेंट में ही जी रहे थे। तो पास्ट और फ्यूचर कुछ असल में होता नहीं है, सब कुछ तो प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट में जिए। जो कल हमारा प्रेजेंट था, अब वो पास्ट बन गया है और आज का हमारा प्रेजेंट कुछ दिनों बाद ये भी पास्ट बन जाएगा। और जो आने वाला कल का, फ्यूचर का कल है, वो हमारा प्रेजेंट बनेगा। तो उसे हम प्रेजेंट में देखेंगे ना। फ्यूचर का क्यों? फ्यूचर तो कभी नहीं आ रहा, फ्यूचर नहीं आता, वो प्रेजेंट बन कर आता है। तो फ्यूचर की और पास्ट की चिंता छोड़ दीजिए
और एक और चीज़ हम करते हैं जो बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए, कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों से। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके यहाँ ये हुआ, उनके यहाँ ये, वो तो ग्रो कर रहे हैं, वो तो ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो कैसी दिखती है, वो है ना, उनकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। ये चीज़ें छोड़ दीजिए। कंपैरिजन अगर करना है तो खुद से करिए कि कल मैं जो था आज क्या मैं उससे बेहतर हुआ। तो कंपटीशन खुद के साथ रखिए, दूसरों के साथ नहीं। सबसे पहले खुद को रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को सम्मान दीजिए, खुद को प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, खुद पर ध्यान दीजिए। जब हम खुश तो सब खुश।